मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज हमारे चर्चा का विषय है बुबोनिक प्लेग चाइना। क्या है ब्यूबोनिक प्लेग, कितनी खतरनाक है यह बीमारी, जानिए सब कुछ। दुनिया पहले से ही कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही है। ऐसे में चीन में एक और खतरनाक जानलेवा बीमारी के दस्तक ने दुनिया भर की नींद उड़ा दी है। इस बीमारी का नाम है ब्यूबोनिक प्लेग। उत्तरी चीन के एक अस्पताल में इस बीमारी से जुड़ा एक मामला सामने आने के बाद वहां अलर्ट जारी कर दिया गया है। यह चेतावनी इस साल के अंत तक के लिए जारी की है। साथ ही लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। आइए जानते हैं आखिर क्या भला है ये ब्यूबोनिक प्लेग, ये कैसे फैलता है और सबसे जरूरी है कि यह बीमारी कितनी खतरनाक है। ब्यूबोनिक प्लेग को ब्लैक डेथ यानी काली मौत भी कहते हैं। यदि कोई नई बीमारी नहीं है, बल्कि इसकी वजह से करोड़ों लोग पहले भी मारे जा चुके हैं। अब तक कुल 3 बार यह बीमारी दुनिया पर कहर बनकर टूटी है। पहली बार इसकी चपेट में आने से लगभग 5 करोड़ लोग, दूसरी बार यूरोप की 1/3 आबादी और तीसरी बार लगभग 80,000 लोगों की मौत हुई थी। कैसे होती है ये बीमारी? यह बीमारी जंगली चूहों में पाए जाने वाली बैक्टीरिया से होती है। दरअसल सबसे पहले ब्यूबोनिक प्लेग जंगली चूहों को होता है और फिर उसके मरने के बाद प्लेग के बैक्टीरिया टिश्यूओं के जरिए इंसान के शरीर में घुस जाते हैं। जब टिश्यू काटते हैं तो संक्रमण वाले बैक्टीरिया इंसान के खून में मिल जाते हैं, जिससे इंसान भी प्लेग से संक्रमित हो जाता है। ऐसे चूहों के मरने के 2-3 हफ्ते बाद होता है। ब्यूबोनिक प्लेग के लक्षण क्या हैं? इस बीमारी में इंसान को तेज बुखार और शरीर में असहनीय दर्द होता है। साथ ही नाड़ी भी तेज चलने लगती है। इसके अलावे 2-3 दिन में शरीर में गिल्टियां निकलने लगती है, जो 14 दिन में ही पक जाती है। वहीं नाक और उंगलियों भी काली पड़ने लगती है और धीरे धीरे वो सड़ने लगती है। गिल्टियां निकलने की वजह से इस बीमारी को गिल्टी वाला प्लेग भी कहते हैं। ब्यूबोनिक प्लेग फैलाने वाले बैक्टीरिया का नाम बर्सिनिया पेस्टिस बैक्टीरियम है। यह शरीर के लिम्फ नोड, लसिका ग्रंथियां, खून और फेफड़ों पर हमला करता है। वैसे तो यह सदियों पुरानी बीमारी है, लेकिन आज भी दुनिया के कई देशों में इसके मामले सामने आते रहते हैं। भारत में भी साल 1994 में ब्यूबोनिक प्लेग के करीब 700 मामले सामने आए थे, जिसमें से 52 लोगों की मौत हो गई थी। कहते हैं कि 6वीं और 8वीं शताब्दी में ब्यूबोनिक प्लेग को प्लेग ऑफ जस्टिनियम नाम से जाना जाता था। उस समय इस बीमारी के करीब 2.5 से 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद 1347 ईस्वी में ब्यूबोनिक प्लेग का हमला हुआ था, जिसने यूरोप की 1/3 आबादी को ही खत्म कर दिया था। उस समय इस प्लेग को ब्लैक डेथ नाम दिया गया था। इससे बचने के लिए टीका विकसित करने में शोधकर्ता लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन अभी तक कोई टीका उपलब्ध नहीं हो पाई है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। केवल फेफड़ों को नहीं, दिल से लेकर किडनी तक और शरीर के इन अंगों को भी नुकसान पहुंचाता है कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मुख्य तौर पर सांस लेने में दिक्कत होती है। यह मुख्यतः मानव शरीर के फेफड़ों को बुरी तरह प्रभावित करता है। लेकिन नए शोधों से पता चला है कि फेफड़ों के अलावा कोरोना वायरस इंसान के दिल, दिमाग, किडनी, तंत्रिका, त्वचा आदि पर भी असर करता है। अमेरिका, इटली और चीन में इन शोधों में इस बात के सबूत मिले हैं कि कोरोना वायरस हृदय को प्रभावित करता है। इससे होने वाले मौतों में हृदय रोग से पीड़ित लोगों की संख्या ज्यादा पाई गई है और साथ ही इससे संक्रमित मरीजों के हृदय कोशिकाओं के क्षतिग्रस्त होने के प्रमाण भी मिल चुके हैं। कोरोना संक्रमण के कारण मरीजों के शरीर में मायोकार्डिट
कार्डिटिस यानी हृदय की मांसपेशियों में सूजन भी देखी गई है। फेफड़ों पर बुरा प्रभाव। कोविड-19 में सबसे ज्यादा प्रभाव फेफड़ों पर पड़ता है। चीन में हुए शोधों में पता चला है कि कोरोना बीमारी से ठीक हुए मरीजों के फेफड़ों में कुछ हिस्सों ने काम करना बंद कर दिया है। कुछ मरीजों के फेफड़ों का 20 से 30% हिस्सा प्रभावित हुआ है। मालूम हो कि फेफड़े का आकार छोटा होने से सांस लेने की क्षमता प्रभावित होती है। प्रभावित व्यक्ति को जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है और इसका असर कार्य क्षमता पर भी पड़ता है। नसों में भी सूजन। कोरोना वायरस के कारण शरीर की नसों में भी सूजन देखने को मिला है। कुछ डॉक्टरों ने इस बीमारी से मरने वाले मरीजों के शरीर की ऑटोप्सी के दौरान देखा कि इनकी नसों में आंतरिक सूजन पैदा हो गई थी। नसों के जरिए ही खून शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। नसों में सूजन के कारण खून नहीं पहुंचने से दिमाग समेत शरीर के दूसरे अंग भी काम करना बंद कर देते हैं, जो मौत का कारण बनता है। दिमाग पर भी बुरा असर। कोरोना से पहले फैल चुके सार्स, मर्स वायरस ने तंत्रिका कोशिकाओं के जरिए दिमाग को नुकसान पहुंचाया था। कोरोना के मामले में जापान में जब एक मरीज को मिर्गी के दौरे पड़ने लगे तो डॉक्टर ने पाया कि उसके दिमाग में सूजन आ गई है। उन्होंने पाया कि कोरोना वायरस उसके दिमाग तक पहुंच गया था। चीन और जापान के शोधकर्ताओं ने भी पाया कि कोरोना वायरस दिमाग में पहुंच जाए तो दिमाग की कोशिकाओं को भी नष्ट करने लगते हैं। किडनी को भी प्रभावित करता है कोरोना। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना संक्रमित मरीजों को अगर निमोनिया भी है और उसे वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है तो उसकी किडनी को भी नुकसान पहुंच सकता है। निमोनिया की वजह से फेफड़ों में द्रव जमा होने लगता है, जिसके हटाने के लिए मरीज को दवा दी जाती है। इन दवाओं से किडनी में होने वाले ब्लड सप्लाई प्रभावित होते हैं। कोरोना वायरस के कारण खून जमने की स्थिति में भी किडनी तक ब्लड नहीं पहुंच पाता और किडनी में समस्या हो सकती है। त्वचा और तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव। पिछले दिनों कोरोना से पीड़ित मरीजों की त्वचा पर रैसेस यानी चकत्ते भी पाए गए, जिसे कोविड-19 के लक्षणों में शामिल किया गया। कई मरीजों के पैरों की उंगलियों पर बैंगनी रंग के धब्बे दिखाई दिए थे। वहीं चीन में भी कुछ मरीजों की त्वचा के रंग में बदलाव देखे गए थे। वहीं बेल्जियम में कुछ शोध में पता चला है कि तंत्रिका कोशिकाओं का भी कोरोना का असर होता है। तंत्रिका कोशिकाएं कोरोना वायरस के मुख्य तंत्रिका तंत्र में पहुंचने का मुख्य द्वार होती है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।